हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा BFA थर्ड ईयर इंडियन एस्थेटिक्स कोड 302। तो आपका आर्टिस्ट जो भोज था, हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ये आपका नेक्स्ट आर्टिस्ट है अपैया दीक्षिता। ठीक है, जो हमारे विविध राइटर्स में जो चल रहे थे उसमें भोज जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो आपका कंप्लीट हो गया है पिछली PPT में। अब ये नेक्स्ट है आपका अपैया दीक्षिता। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे आज हम। जो अपैया दीक्षिता, ये इनका टाइम है 1520 से 1593 CE। ठीक है, यज्ञों के साथ साथ हिंदू दर्शन के अद्वैत वेदांत स्कूल के एक एक्सोस्पेक्टर और प्रैक्टिशनर के रूप में एक कलाकार थे। मतलब जो हम बात कर रहे थे भोज के बारे में, जो राइटर्स के बारे में, ये भी अलग अलग राइटर्स ही हैं सब। ठीक है, तो ये जो थे, ये जो यज्ञ थे, उसके साथ साथ ये हिंदू दर्शन के वेदांत अद्वैत वेदांत स्कूल के एक्सोस्पेक्टर और प्रैक्टिशनर के रूप में ये भी एक कलाकार थे। ठीक है, जैसा कि आप बराबर फोटो में देख रहे हैं, ये जो ये टोपी में है ये अपैया दीक्षिता जी हैं। ठीक है, ये पीछे मूर्ति है और ये यज्ञ के उसमें यहाँ पे दिखा रखा है उनको। लेकिन शिव या शिव अद्वैत पर ध्यान देने के साथ साथ, मतलब ये शिव को मानते थे, इसलिए इसमें लिखा है लेकिन शिव या शिव अद्वैत पर ध्यान देने के साथ साथ, यानी शिव पर भी ये ध्यान देते थे। ठीक है, अपैया दीक्षिता का जन्म हिंदू कैलेंडर के उत्तरा पृष्ठपाद नक्षत्र के तहत प्रमातेचा वर्षा के कन्या माह के, ये थोड़ा ज़्यादा शुद्ध हिंदी में है ना, जो हमारे ये कृष्ण पक्ष होते हैं, नक्षत्र होते हैं, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो होता है, ये उसके अकॉर्डिंग बताया हुआ है यहाँ पे इनका जन्म। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा समझ के करिएगा, है ना। तो इनका जन्म हिंदू कैलेंडर के उत्तरा पृष्ठपाद नक्षत्र, यानी जो ये नक्षत्र है उत्तरा पृष्ठपाद, ये नक्षत्र का नाम है, इसके तहत प्रमातेचा वर्षा के कन्या माह के कृष्ण पक्ष में तिरुवन्नमलाई जिले के अरानी के पास आगापल्लम में विनायक सुब्रमण्यम के रूप में हुआ था। तो इसमें ये नक्षत्र बताया है उत्तरा पृष्ठपाद। ठीक है, और वर्षा के कन्या माह में, ये कन्या माह के कृष्ण पक्ष में, जो हमारे यहाँ शुक्ल और कृष्ण पक्ष होते हैं, उसमें कृष्ण पक्ष में हुआ था। और ये ज़िले का नाम है तिरुवन्नमलाई। ठीक है, तिरुवन्नमलाई जिले के अरानी के पास आगापल्लम में विनायक सुब्रमण्य जिला है जो, उसके अरानी के पास आगापल्लम में विनायक सुब्रमण्य के रूप में हुआ था। मतलब ये सुब्रमण्य के रूप में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम रंगराजू ध्वरी था। उनके पिता का नाम रंगराजू ध्वरी था। नामकरण संस्कार के बाद अपैया जो हैं उनका नाम विनायक सुब्रमण्यम था। जो इनके जो पिता थे उनका नाम रंगराजू ध्वरी था, और नामकरण संस्कार के बाद, यानी जो नामकरण होता है उस संस्कार के बाद इनका नाम विनायक सुब्रमण्य था। ठीक है, आचार्य दीक्षित या अचन दीक्षित अपैया के छोटे भाई थे, यानी जो आचार्य दीक्षित जो हैं या जो अचन दीक्षित हैं वो अपैया के छोटे भाई थे। ठीक है, अपैया ने अपने गुरु राम कवि के तहत हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया। जो अपैया के गुरु थे ये, ठीक है, इनके जो अपैया ने अपने गुरु, यानी इनके गुरु राम कवि के तहत इन्होंने हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया था। उन्होंने 14 विद्याएं पूरी की, मतलब जो काफ़ी इन्होंने विद्याओं में इन्होंने स्टडी की थी, तो 14 विद्याओं में इन्होंने पूरी की थी, जबकि वह काफ़ी युवा थे। मतलब ये काफ़ी युवा भी थे। शिक्षा के कई क्षेत्रों में दार्शनिक ने व्यापक रूप से
दार्शनिक विवादों और विवादों में प्रवेश किया। मतलब शिक्षा के कई केंद्रों में इन्होंने दार्शनिक ने व्यापक रूप से दार्शनिक विवादों और विवादों में प्रवेश किया। ठीक है। उनके पास वेल्लोर, तंजौर, विजयनगर और वेंकटगिरी के राजाओं द्वारा अपने स्वयं के जीवन काल में पूजनीय और संरक्षित होने का दुर्लभ सौभाग्य था। ठीक है। तो इसमें बताया कि एक तो इन्होंने 14 विद्याएं पूरी की थी। ठीक है। जबकि वह काफ़ी युवा थे, यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि वो यंग एज में ही, मतलब वो युवा एज में ही उन्होंने 14 विद्याएं पूरी कर ली थी, है ना। कि उन्होंने 14 विद्याएं पूरी की जबकि वह काफ़ी युवा थे। शिक्षा के कई केंद्रों में दार्शनिक ने व्यापक रूप से दार्शनिक विवादों और विवादों में प्रवेश किया। मतलब शिक्षा के कई केंद्रों में इन्होंने दार्शनिक ने व्यापक रूप से दार्शनिक विवादों और विवादों में प्रवेश किया था। इनके पास वेल्लोर, तंजौर, विजयनगर और वेंकटगिरी के राजाओं, मतलब इन सब जगह के राजाओं के द्वारा इन्होंने अपने स्वयं के जीवन काल में पूजनीय और संरक्षित होने का दुर्लभ सौभाग्य था। ठीक है। तो ये इनके लाइफ के बारे में बताया है, मतलब लाइफ का ही टॉपिक आगे भी चलेगा। तो थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो इन्होंने मतलब यज्ञ के साथ साथ हिंदू दर्शन के अद्वैत वेदांत स्कूल के एक एक्सोस्पेक्टर और प्रैक्टिशनर के रूप में ये कलाकार थे। ठीक है। लेकिन शिव या शिव अद्वैत पर ध्यान देने के साथ साथ, और इनका जो जन्म हुआ था वो हिंदू कैलेंडर के उत्तरा पृष्ठपाद नक्षत्र, ठीक है, के तहत प्रमा तेजा वर्षा के कन्या माह में के कृष्ण पक्ष में, ठीक है, कृष्ण पक्ष में हुआ था और नक्षत्र में उत्तरा पृष्ठपाद में तिरुवन्नमलाई जिले के अरानी के पास, ये नाम भी आपने सुना हुआ होगा, आगापल्लम में विनायक सुब्रह्मण्य के रूप में हुआ था। यानी इनका पहले नाम विनायक सुब्रह्मण्य था। इनके पिता जो थे उनका नाम रंगराजुध्वरी था और इनके नामकरण संस्कार के बाद इनका नाम विनायक सुब्रह्मण्य था। ठीक है। आचार्य दीक्षित या चंद दीक्षित अपैया के छोटे भाई थे। यानी जो आचार्य दीक्षित जो थे या चंद दीक्षित, ये अपैया के छोटे भाई थे, है ना। इनका नाम जो अपैया दीक्षित पड़ा। अपैया ने अपने गुरु रामकवि के तहत हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया। इन्होंने अपने गुरु जो रामकवि थे उनके तहत इन्होंने हिंदू शास्त्रों का अध्ययन भी किया था और इन्होंने 14 विद्याएं पूरी की थी। मतलब काफ़ी युवा एज में इन्होंने 14 विद्याएं पूरी की थी। शिक्षा के कई केंद्रों में दार्शनिक ने व्यापक रूप से दार्शनिक विवादों और विवादों में प्रवेश किया और इनके पास वेल्लोर, तंजौर, विजयनगर और वेंकटगिरी के राजाओं द्वारा अपने स्वयं के जीवन काल में पूजनीय और संरक्षित होने का दुर्लभ सौभाग्य था। ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही, ताकि आप अच्छे से समझ लें और रूम में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही कवर करते हुए चलेंगे। आज इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा इंट्रो हमने पढ़ा है, आगे का फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।